अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। और ये एक मैक्सिम है इंटरप्रिटेशन का विच इज़ एक्सप्रेसियो यूनियन। और इसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट मीन्स, एग्जांपल्स एंड अ केस लॉ। स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल के एक एक्ट या स्टैट्यूट है जिसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि कट पाइनएप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो इससे जब एक आम शहरी अंदाज़ा लगाएगा तो वो क्या अंदाज़ा लगाएगा कि व्हाट डज इट मीन्स कि पाइनएप्पल ट्रीज और मैंगो ट्रीज काट देने हैं। लेकिन जो आपके साथ वाला घर है और वहाँ पे एक ऑलिव ट्री लगा हुआ है और उसका मालिक उस ट्री को नहीं कट करता और आप उसको सू कर देते हैं कोर्ट के अंदर कि देखें हमारे मैंगो ट्रीज और पाइनएप्पल ट्रीज जो थे वो तो हमने कट कर दिए, लेकिन इसने अपना ऑलिव ट्री कट नहीं किया और आपने इसको जो है लाइबल नहीं ठहराया इसकी वजह से, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो इस केस के अंदर कोर्ट क्या हेल्ड करेगा कि देखें जो एक्ट था उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि कट पाइनएप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। और एज अ कॉमन सेंस हमें पता है कि जो ऑलिव ट्री है वो इन दोनों में से किसी के जीनस से मैच नहीं होता, वो इनकी स्पीशी नहीं है, वो एक डिफरेंट स्पीशी है। तो व्हाट इट मीन्स कि ये मैक्सिम तब इंटरप्रिटेशन में यूज होता है जब एक एक्ट है और उसके अंदर इंक्लूड या सच एज का वर्ड आया है, लाइक इंक्लूड पाइनएप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंक्लूजन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ एन अदर थिंग, और जितना एक एक्ट के अंदर लिखा गया है उन्हीं चीज़ों को उस एक्ट में ऐड किया जाएगा, ये नहीं कि आप कहें कि इसके जैसी चीज़ें भी ऐड हो, नहीं। सो ये मैक्सिम ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है डील करता है विद इंक्लूजन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। नाउ टेकिंग एन अदर एग्जाम्पल कि एक एक्ट है वो कहता है कि पुलिस एंड फायर एजेंसीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई हादसा होता है तो वो उसी वक्त वहाँ पहुँचें। तो ये एक्ट जो है ये बाकी सब पब्लिक एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड कर देगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर से, लाइक कि अगर वहाँ पे कोई सिटी एम्प्लॉय नहीं पहुँचता तो यहाँ पे कोर्ट उसको लाइबल नहीं ठहराएगी क्योंकि एक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज मेंशन नहीं थे। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स लिटिल मीन विच इज़ द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड ऑल अदर्स, कि एक चीज़ का मेंशन बाकी सबको एक्सक्लूड कर देगा। इसको हम देखते हैं विद वर्ड इंक्लूड और सच एज। अगर कोई एक्ट शुरू हो रहा है विद अ वर्ड इंक्लूड्स और आगे उन चीज़ों की एक लिस्ट दी हुई है, या शुरू हो रहा है फ्रॉम सच एज और आगे उन चीज़ों की एक लिस्ट दी हुई है, तो सिर्फ उन चीज़ों पर ही वो एक्ट अप्लाई होगा और हम इधर उधर से उठा के कोई भी चीज़ उस लिस्ट के अंदर अपनी तरफ से नहीं डाल सकते। कोर्ट उसका जो लेजिस्लेटिव इंटेंट देखेगा वो अकॉर्डिंग टू उस लिस्ट देखेगा, और कोर्ट अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि ये जो मैक्सिम है इसकी स्पिरिट ये होती है कि उसने लेजिस्लेटिव इंटेंट को देखना होता है और लेजिस्लेटिव क्या चाहती है वो उसका एक मेन प्रॉपर मकसद होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस मैक्सिम को हम दी नेगेटिव इम्प्लीकेशन रूल भी कहते हैं। वाई दिस? बिकॉज के इस रूल में एज्यूम किया जाता है कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी एक प्रॉपर लिस्ट बनाने के अंदर वो ये थी कि वो जो दूसरी चीज़ें जो उन्होंने उस लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं की हैं उनको अपोज कर रहे थे। जस्ट लाइक वो पाइनएप्पल ट्रीज वाली जो एग्जांपल थी उसके अंदर वो पाइनएप्पल ट्रीज को अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पाइनएप्पल ट्रीज और मैंगो ट्रीज वहाँ ग्रो करें और वो चाहते थे कि बाकी ट्रीज वहाँ ज़्यादा ग्रो करें। ये एग्जाम्पल जस्ट अ फैंटेसी एग्जाम्पल है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर डेली लाइफ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव इम्प्लीकेशन रूल, जिसके अंदर लेजिस्लेचर एक चीज़ को बढ़ा रही है और दूसरी चीज़ को उसी टाइम पे अपोज कर रही है। नाउ मूविंग टूवर्ड अ वेरी फेमस केस लॉ जो कि है सेजली इनहेबिटेंस। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक स्टैट्यूट था रिगार्डिंग लैंड्स एंड हाउसेज एंड कोल माइन। तो यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ था कि क्या जो बाकी माइंस हैं वो भी इस स्टैट्यूट के अंडर आती हैं या नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक्सक्लूड किया था कि नहीं, जो बाकी माइंस हैं लाइक सॉल्ट रेंज माइन जो होती हैं वो इसके सर्कल के अंदर नहीं आती और वो इस स्टैट्यूट के अंदर नहीं आएंगी। इसके अंदर सिर्फ कोल माइन आएंगी और जितनी भी बाकी माइंस होगी वो सारी एक्सक्लूड कर जाएंगी। दिस वॉज ऑल, होप यू लाइक द वीडियो और आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग लॉ सब्जेक्ट्स और इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन सोशल सब्जेक्ट टॉपिक्स एंड ऑन social issues, so kindly send your messages on Instagram handle of your national tutor. The link is in description box. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.